हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है रियल टॉक विद पूजा में। तो सबसे पहला काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है यार, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ कर दो। आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा और पम्मी डेरा के बारे में। तो अगर आप मेरा थंबनेल देख के आए तो आई एम श्योर प्रेरणा और पम्मी डेरा के बारे में पता ही होगा। तो मैं पर्सनली पहले अपनी बात करती हूँ। मैं इन लोगों को जानती हूँ जब से इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें पम्मी की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। इस दौर पे प्रेरणा ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से प्रेरणा को काफ़ी लाइमलाइट मिली थी क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स भी उनको कवर कर रहे थे। तो सेम एज ऑल दोज पीपल मैं भी वहीं से उनको जानना शुरू किया। मैं आपको इनकी थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। प्रेरणा और पम्मी दोनों मिले थे जब वो लोग, प्रेरणा स्कूल में पढ़ती थी और पम्मी कॉलेज में पढ़ता था और इन दोनों को प्यार हो गया। और लेटर ऑन जब इन लोगों के घर वालों ने नहीं माना तो इन लोगों ने भाग के शादी कर ली। अब भाग की शादी कर ली तो घर वालों को तो एक्सेप्ट करना ही था। तो वहीं से ही इन्होंने शादी के बाद रील्स बनाना शुरू किया। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और उनके घर वालों ने भी इनको एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद से तूल पकड़ने लगी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होते रहे। न्यूज़ चैनल में भी ये आए, अभी से ही इनका न्यूज़ ये सब भी चल रहा था और इनको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते थे एज अ कपल। तो ये आपका लड़का मुझे तंग कर रहा है, ले जाओ इसे। मेरा फोन आपकी सासू माँ लड़ती है। हाँ, ये तो सबके होते हैं। कपड़े नहीं सही से धो सकती तुम। व्लॉग में डाल किचन देख लो कैसा हो रहा है। मैं धोती ना, हाँ। आज भी बर्तन में थूत दिखे। और तुमने शादी करी अपनी पसंद की करिए तो ऐसे ही पब्लिक के ये दिखाओ कि खुशी रहनी चाहिए। हम यहाँ पे किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते कि भाई प्रेरणा की वजह से हम पम्मी को जानते हैं या पम्मी की वजह से हम प्रेरणा को जानते हैं। हम लोग इनको दोनों को साथ में जानते हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं अपना पक्ष दूं तो मैं पम्मी को ज़्यादा देखती हूँ। मुझे प्रेरणा का इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि आई हैव लिटिल सिंपैथी टूवर्ड्स पम्मी डेरा। वैसे रिएक्शन वालों को कोई एक पक्ष लेना नहीं चाहिए, बट जो है वो है। आई हैव सिंपैथी फॉर पम्मी। सो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ, जो प्रेरणा है और उसकी मदर कहीं गली से ही जा रही थी और उनको एक दो लड़कों ने छेड़ दिया। अब उनको छेड़ा तो प्रेरणा ने तुरंत कॉल लगाया अपने पति को कि भाई पम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, बता क्या करूं। तो पम्मी ने ना आओ देखा ना ताओ, पम्मी पहुंच गया वहां पे और उन लड़कों को मेरे ख्याल से एक को चांटा वांटा मार दिया होगा उसने। अब शायद से वो जो लड़का था वो गुंडा होगा या फिर उसकी काफ़ी चलती होगी उस एरिया में। तो उन्होंने एक गैंग बना दी। अब उसी के कुछ दिनों बाद पम्मी अपने घर जा रहा था, उसके साथ उसका कोई दोस्त भी था। वो घर जा रहा था बाइक से और उसने देखा कि उसके पीछे काफ़ी सारे बंदे डंडा लाठी लेके दौड़ रहे थे। अब जो उसके साथ दोस्त था उसका बाइक में, वो तो भाग गया, वो अकेला रह गया और उसकी इतनी पिटाई की कि बस वो मरते मरते बचा। तो इस दौरान उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में जब तक उसका, मेरे ख्याल से वो काफ़ी टाइम तक एडमिट रहा था, वो मूव भी नहीं कर पाता था। ठीक है, तो इस दौरान ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। अब वो ठीक होके घर भी आ गया, सब कुछ ठीक चलने लगा, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। तो अचानक ये न्यूज़ आती है, इनके व्लॉग्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि ये लोग अलग अलग रहने लगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रेरणा और पम्मी को स्टार्टिंग से फॉलो किया है आपको पता ही होगा जो प्रेरणा है वो अपनी मम्मी और अपने भाई बहन के साथ ज़्यादा रहती है, अपने मायके में ज़्यादा रहती है और ससुराल में बहुत कम रहती है। आती भी है तो वो बहुत कम शम ही आती है। पम्मी ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। काफ़ी टाइम तक पम्मी प्रेरणा को लेके गाजियाबाद भी रहा है। फिर उसके बाद ये लोग दिल्ली भी शिफ्ट हुए हैं। फिर इन्होंने जो घर था, मेन घर जहाँ पे सभी फैमिली जॉइंटली रहते थे, वो ना रह के उन्होंने एक और फ्लोर बनाया जहाँ पे प्रेरणा और पम्मी अकेले रहने लगे। फिर इनकी जब बच्ची हुई तो वो प्रेरणा के मायके में ही हुई और प्रेरणा ने उसको ज़्यादा अपनी दादी के घर वालों में इतना ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया। वो ज़्यादा अपने मायके में ही रही, मतलब अपने नाना नानी के साथ ही रही। और पम्मी को भी जब भी प्रेरणा और नूना से मिलना होता था तो वो पम्मी की मदर के घर ही जाता था।
अब मुझे भी देख के और शायद से और भी लोगों को देख के ऐसा लगता होगा कि भाई ये अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं, ऐसे पति पत्नी अकेले अकेले क्यों रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो प्रेरणा के घर वाले हैं वो चाह रहे थे कि उनको लगता है कि जो माहौल पम्मी के घर में है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, वहाँ पे तो गंवार लोग रहते हैं, तो ऐसा कुछ था। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि प्रेरणा और पम्मी ने डिसाइड किया कि वो लोग साथ में रहेंगे, लेकिन जो नोना है, जो उनकी बच्ची है, वो तभी भी नानी के घर ही रहती थी। तो अगर वो उससे मिलने भी जाते तो थोड़ी देर मिल लेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि अब पम्मी और प्रेरणा अलग अलग अपने व्लॉग्स बना रहे हैं और वो साथ में नहीं है। और फिर पम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ों में खुलासा किया। पम्मी ने बताया कि जो प्रेरणा की मदर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है प्रेरणा को कि भाई ये लोग तो बुरे हैं। मतलब उसने जब से इनकी शादी हुई तब से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जैसे एक बार शादी के बाद प्रेरणा घर पे ही थी, ससुराल में थी, तो वहाँ पे रिवाज होगा कि घूंघट करके चलना है, तो वो घूंघट में ही होगी या दुपट्टा सर पे रखा होगा। तो प्रेरणा की मदर उन्हें कहती है ये क्या गंवारों जैसी रह रही है यार, तू हटा इसे, खुल के जी। कहाँ तो एक माँ को ये कहना चाहिए कि भाई आप अब ससुराल आ गए हो, आपको वहाँ के कस्टम्स फॉलो करने चाहिए। और तो जो पम्मी के ससुराल वाले हैं वो इतना ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं है, उन्होंने उसको व्लॉगिंग भी करने दी, रील्स बना रही है वो भी करने दी, सब करने दी। लेकिन हाँ, उनका आई डोंट नो व्हाई जो प्रेरणा है वो थोड़ा सिक्योर आई थिंक फील नहीं कर रही थी, या फिर उसको इतनी ओपननेस नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से उसकी माँ का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। एज पर पम्मी उसे लगता है कि प्रेरणा की सिर्फ 5% गलती है, बाकी 95% जो ब्रेन वॉश किया है वो उसकी माँ ने किया है। वो मतलब प्रेरणा की जो माँ है वो हर चीज़ में मंत्री बनती है कि भाई तू क्यों चला रही है घर, तू उसको पैसे क्यों दे रही है। इवन जो उनकी पर्सनल चैट्स है पम्मी और प्रेरणा की, उसमें भी उसकी माँ की नज़र रहती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस प्रेरणा की माँ की इनकी लाइफ में रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे ये लोग सेपरेट भी हो रहे हैं। अब काफ़ी टाइम तक मैंने देखा कि पम्मी डेड़ा है वो काफ़ी टाइम तक ट्राई कर रहा था कि इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। उसने सॉरी भी मांगा कि मैं तेरी हर बात मानूंगा, ये भी हुआ, लेकिन दूसरी साइड से एकदम नो था कि नहीं भाई मेरी तरफ से तो ना है, डिवोर्स चाहिए तो चाहिए, ये सब हो गया था। अब स्टार्टिंग में पम्मी नोना से मिलने जाता रहता था कुछ टाइम तक, प्रेरणा ने उसको मिलवाया नोना से पम्मी को, लेकिन पे तो बहुत बोल रहे थे, क्या चीज? लाइव पे तो बहुत। चल तू ये बताया तू लोनिया से मिल रहा है, ब्लॉग बना। मेरी लड़की है, मिलूंगा 100 बार मिलूंगा। हाँ तो मिलवाओ फिर। क्यों तुम्हारे पेट से लिख दिया क्या? तुम्हारे पेट से लिख दिया क्या? जिससे बात है उससे बात तो मेरी लड़की से मिलूंगा, बताओ क्या करोगे? हाँ तो बहुत मिलवाओ, तरीके से कैसे मिलूंगा? मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ अब जैसे पहले लैंग्वेज में ऐसी बात करो ना जैसे पहले बोल रहे थे। हाँ बोलो। ऐसे ही बोली हाँ हाँ ऐसी, हाँ कम से सीखा है। चल हाँ चले, अरे चले, तू चलना जा रहा, तेरे बाप का रोड है क्या? पम्मी ने ये बोला कि बच्ची को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा, अगर मिलने भी देते हैं तो उसको उससे छीन लेते हैं। पम्मी रेड़ा के लिए एक बहुत ही प्राउड चीज़ होती थी। जब भी पम्मी पूछता था नोना से, नोना आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताओ, तो नोना बोलती थी नोना डेड़ा, तो वो चीज़ पम्मी के लिए बहुत प्राउड होता था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि नोना अपने आप को नोना शर्मा बताने लगी, जो कि पम्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। तो ये सब चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, वो सिर्फ बच्ची की वजह से, और ऑब्वियसली वो प्यार करता है अपनी बीवी से, उसकी वजह से सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं उसका। आई डोंट नो व्हाट वुड बी द रीजंस कि ये इतना ज़्यादा हार्श हो गया। जिस लड़की ने अपने पूरा घर बार छोड़ दिया एक लड़के के लिए कि भाई मैं सब छोड़ दूंगी लेकिन मैं तेरे साथ शादी करूंगी, वो अचानक से एकदम एंटी कैसे हो गए, ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है। और अब ऐसा टाइम आ गया है, अब भी हम 2025 मई में हैं, कुछ ही दिनों पहले पम्मी ने ये खुलासा किया है, अब मैं भी डिवोर्स चाहता हूँ। फाइनली भाई मेरा डिसीजन भी ओके हो चुका है अब, क्योंकि लोग जैसे अपने डिसीजन पे खड़े थे तो मैंने उनकी मन की कर दी है, मैं भी अपने डिसीजन पे अब खड़ा। मतलब कि मैंने बोला था कि भाई मैं नहीं करूँगा, नहीं दूंगा,
तो मैं अब सोचता हूँ कि भाई जब जिस इंसान को रहना न है और उसके साथ ज़बरदस्ती रहने का कोई फ़ायदा भी ना हो, क्योंकि भाई मैं अब उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। पम्मी ने कहा कि अगर सामने वाला तैयार ही नहीं है, खुश ही नहीं है मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती क्यों करूं। तो उसका भी बोलना सही है। अगर आप ज़बरदस्ती अभी उसे अपने साथ रख भी लो, क्या पता वो बाद में उसका मन हट जाए, वो दोबारा ये सब करे। तो इससे अच्छा है आप स्पेस दो, चलो ठीक है अब ख़त्म कर लो। तो गाइस कंक्लूजन तो यही है, जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, वो एक्चुअल में इतना रियल भी नहीं होता। हम सोचते हैं अरे देखो इनमें कितना प्यार है, लेकिन बैक साइड ऑफ कैमरा क्या चल रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता। मे बी उनमें बिल्कुल ना पड़ती हूँ, मे बी वो वीडियो के लिए ही साथ में आ रहे हैं, उसके बाद वो अपने फ़ोन में लगे हैं, आपको पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ये सब जो भी व्लॉगर्स है, इन्फ्लुएंसर है, इनकी वजह से अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। आपको पॉजिटिव चीज़ें छांट के आप सिर्फ वही चीज़ें एब्जॉर्ब करो, बाकी चीज़ों को रिपेल करते जाओ। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर मैंने कोई पॉइंट स्किप कर दिया प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।